नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी साहित्य की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी हिंदी साहित्य की। इसके अंदर हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के सिलेबस में है। स्पेसिफिक मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने सिलेबस को कवर करते हुए बनाए हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, जहाँ पे भी जिसके एग्जाम्स के भी सिलेबस में ये वाले टॉपिक है, आप देख सकते हैं। और अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी उत्तराखंड वाला। आपको पता है कि उत्तराखंड में अब कंबाइंड एग्जाम हो रहा है बीएड का, उसमें भी ये टॉपिक है हिंदी साहित्य के अंदर, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे पहले की और भी वीडियोस के देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु छायावाद के व्रहतई में से 3 व्रहतई हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो विष्णु की जो उपाधि मिली है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिली है। ब्रह्मा की जो उपाधि है वो जयशंकर प्रसाद जी को मिली है। और महेश की उपाधि मिली है हमारे निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट वीडियो निराला जी के ऊपर ही आएगी। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, कौसानी बागेश्वर से। छायावाद के इन्हें विष्णु और प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो उन्हें ही कहा जाता है। इनके जो उपनाम है गुसाई दत्त इनका, और गुस्से से प्रकृति के सुकुमार, चितेई कवि इन्हें कहा जाता है। और साईदा, लक्ष्मण, मुकुल, नंदिनी और एक निहत्था, सुधाकर प्रिय और रावण्यार्जुन, मोती और नंदन जी, नयन, शब्द शिल्पी, हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ भी इन्हें कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं उन्होंने लिखी है गिरजे का घंटा, इनकी पहली कविता थी 1916 में इन्होंने लिखी थी। वीरा इनकी कविता है। ग्रंथि, परलव को छायावाद का मैनिफेस्टा या घोषणा पत्र या फिर प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। गुंजन इनके द्वारा लिखी गई अंतिम छायावादी रचना थी। युगांतर, युगपद, युगांत, युगवाणी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। युगवाणी में इन्होंने गांधी और मार्क्स से प्रभावित होकर लिखी थी। ग्रामश्री इनकी रचना है। संध्या के बाद और श्रवण किरण, उत्तरा, मैं छोटी हूँ, ताज, वे आंखें अक्सर पूछी जाती हैं। ये वे आंखें किसानों पर आधारित कविता है क्योंकि परिवर्तन, स्वर्णधुरी और गोहंस, खादी के फूल, ये भी इनकी कविता है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी है। मधुर जवार, स्वच्छवास, उच्छ्वास, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी इनकी कविता है। और सैवर्ण, पतझड़ भी इनके द्वारा लिखी गई है। अवगुठित, मेघनाद, वध इनके द्वारा लिखी गई है। लोकायतन जो है ये महात्मा गांधी पर लिखी गई महाकाव्य है लोकायतन। आगे इनका जो उपन्यास था वो हार है। और आलोचना इनको गद्य पद्य और शिल्प, गद्य पद्य, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनः मूल्यांकन है इनकी। कहानियां हैं इनकी पान वाला और 5 कहानियां। इनके नाटक जो थे रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना इतने बार पूछा गया, ये अक्सर ना लिखने के लिए भी आ जाता है अशुद्धि वाले में कि कैसे इसे लिखा जाता है। अतिमा और सत्यकाम, युग पुरुष। कुमाऊनी कविताएं इनकी बुरुष और सार जंगल में त्विजा, ये इनकी है। आगे
त्रिविज अच्छा जो भी है उसके पुरस्कार, इनके जो पुरस्कार हैं 1960 में साहित्य अकेडमी का काला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें मिला था। 1960 में इन्हें साहित्य अकेडमी मिल गया था। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में इनको मिला था पद्मश्री। और पहले ऐसे कवि थे भाई हिंदी में पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी चिदम्बरा जो रचना है इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1968 में मिला था। कार्य देखते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ काम किए हैं। तो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कहाँ कहाँ के लिए काम किए हैं। तो IIT रुड़की का इन्होंने कुल गीत लिखा था। जयंती विद्या संस्थान। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करा गया इन्हीं के उस पे। और भारतीय प्रसारण सेवा में इन्होंने 23 जुलाई 1927 में, और ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, आकाशवाणी 1957 में। इनकी द्वारा जो पत्रिका लिखी थी ये रूपाव जो पत्रिका है, रूपाव 1938 में। इनकी जो है रूपाव नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही है। हमने आज देखा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। और अगले कवि जैसे कि हमने बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इनके बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कमेंट कीजिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।